बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस की जानिब से अचानक से जो फैसला है वो उल्टा कर रख दिया गया है। साइफर मुकदमे के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट साइफर मुकदमे में भी हुई है और चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़े तौर पर यह इशारा दे दिया गया है कि यह मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट ख़त्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इस मुकदमे में एक हुक्मनामा देना बाकी रह गया है। बड़ी पेशरफ्त हुई है साइफर मुकदमे में भी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैकफुट पर धकेला गया है और जो एक यकतरफा कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के मुखालिफ लगातार की जा रही थी, एक अहम तरीन नोटिस है, इसे मुअत्तल किया गया है। सिकंदर राजा को क्या धचका पहुंचा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे वापस आ रही है गेम में, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की व्लॉग का जो आगाज़ है वो सिकंदर सुल्तान राजा का अहम तरीन इकदाम है जिसे मुअत्तल किया गया है। इस पर मैं शुरू करता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है जी कि असासा जात केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को तलबी का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, वो जारी किया गया था। इस पर अली अमीन गंडापुर ने भी इजहार किया और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, मुझे डराने की या मेरी हुकूमत की या मेरी कुर्सी की नाअहली के हवाले से जो इशारे वहाँ से आ रहे हैं, तो वो ये बात समझ ले कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और इलेक्शन कमीशन के ये इकदाम जो वो कर रहा है ये उसके काम नहीं आएंगे। तो हुआ असल में ये था जी कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर ने कुछ जारहाना हिकमत अमली अपनाई, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स सामने आई और वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासा जात केस में अचानक से जो तलबी का नोटिस है वो भिजवा दिया कि आए आप इस असासा जात केस की जो डिटेल्स हैं वो बताएं और इसमें मामला नाअहली तक भी जा सकता है, ये भी आपको बताता चलूँ। यानी कि एक तलवार लटकाने की जो कोशिश है वो अली अमीन गंडापुर पर की गई। बहरहाल इसमें अपडेट ये हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो नोटिस है इसे मुअत्तल कर दिया है और उल्टा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही अब नोटिस गए हैं और उनकी तलबी हो गई है कि आए इस मामले पर आप आकर जवाब दें। तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असासा जात केस में अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस भेजा गया था और अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद हैं दो रुकनी बेंच, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस केस की समात केस की जो समात है वो की और तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो तलब किया था अली अमीन गंडापुर को वो ये इस वजह से किया था जी कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से सालाना गोशवारों में गलत बयानी और अज खुद गलत बयानी की थी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस ले लिया था। खैर, अगर देखा जाए जिस तरह से पीटीआई के अगेंस्ट ये मामलात हो रहे हैं तो इसके कंपेयर में नून लीग और औरों के खिलाफ तो इससे बढ़कर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर मुकम्मल इस वक्त खामोशी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर अज खुद इलेक्शन कमीशन नोटिस भी ले रहा और कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। बहरहाल जी, इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को गलत बयानी करने पर नोटिस जारी किया था, ज़ाती हैसियत में तलब किया था और इस ज़मन में नोटिस भी जारी कर दिया था और इनसे जो वजाहत है वो तलब की थी। तो बहरहाल इससे पेशावर हाई कोर्ट ने इस नोटिस को मुअत्तल कर दिया है। तो ये पहली बड़ी खबर थी और एक अच्छा, आप कहें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ नाजरीन, जो एक ड्रामा था हुकूमत का जिसमें ये नवाज शरीफ जो हैं वो मजम्मती बयानियाँ अपनाने का एक ड्रामा कर रहे थे और राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ वगैरह जो है वो भी इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे थे कि नवाज शरीफ चाहते हैं। ये ड्रामे का आज जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। आपको याद होगा कि एक पूरा वीलॉग मैंने इसके ऊपर किया था, मैंने दलीलों के साथ कन्विंस करने की कोशिश की थी कि कैसे ये ड्रामा है और कैसे एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो है वो ये इस वक्त आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब के मुज़म्मती बयानी को काउंटर किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि डटे हुए हैं दूसरी तरफ, तो इसलिए इनका ये बयानियाँ भी इनके मुंह पर ही आकर
पड़ा है। और आज इसका ड्रॉप सीन इस तरह से हुआ है कि राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तैनात सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दे दी। तो इतना ही अगर राना सनाउल्लाह मुज़म्मती बयानियाँ बना रहे थे, शहबाज शरीफ को जो है वो कह रहे थे जी उनकी हुकूमत ही नहीं बनती थी और किस तरह से इलेक्शंस हुए, और सारे सवालात ये भी उठा रहे थे, जावेद लतीफ़ साहब भी सवालात उठा रहे थे और पता नहीं पैसों की बातें कर रहे थे जी कि पैसे लेकर सीटें दी गई। तो आज क्यों राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा बने और उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा बने, और सियासी अमूर का जो मुशीर है वो तैनात किया गया है राना सनाउल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, और इसकी मंजूरी भी सदर मुमलिकत की जानिब से दे दी गई है। वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा और इनको जी मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर तैनात किया गया है। आइन की आर्टिकल 63 की शिक 1 के तहत ये जो मंजूरी है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई है। तो वाज़े तौर पर इनका ये वाला जो बयानिया था, ये वाली भी जो नूरा कुश्ती थी, ये भी बढ़ गई वो शेर अफजल मरवत की ज़ुबान में। तो इस वजह से अब इन्होंने अब आप देखेंगे कि राना सनाउल्लाह को जो मौक़िफ़ है उसमें एकदम से तब्दीली आएगी। अब चूँकि ये मुशीर तैनात हो गए हैं, हुकूमत का भी हिस्सा बन गए हैं, आप आज से पहले के बयानात जो ये तकरीबन 2 हफ्तों से दे रहे थे और आज के बाद के बयानात देखेंगे तो आपको इसमें वाज़े तौर पर फ़र्क भी नज़र आएगा। साइफर मुकदमे के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जी। एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये केस इस वक्त चल रहा है, वाज़े तौर पर ये बताया था जी कि इस केस में अगर ज़रा सा भी शक हुआ तो शक का फ़ायदा इमरान खान साहब को मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा केस है इसमें एक शक तो दूर की बात, ये पूरा का पूरा केस ही शकूक को शुबहात पर मुश्तमिल है। तो ये तो कन्फर्म था कि ये केस इमरान खान साहब के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक इसको आगे चलाया नहीं जा सकता। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है जी कि FIA साबित करने में नाकाम हो गया है कि साइफर केबल्स या साइफर इमरान खान के कब्जे में था। और एक जो बयानिया इमरान खान के एक जो पॉइंट इमरान खान के खिलाफ इसमें जा रहा था, ये जिसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा था जी कि इमरान खान ने साइफर गुम कर दिया, बाकी जो चीज़ें थी वो तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। इस पॉइंट को काफ़ी देखा जा रहा था, तो उसमें भी क्लियर कर दिया गया जी कि FIA नाकाम रहा ये साबित करने में कि इमरान खान के कब्जे में साइफर था। देखिए, आपके पास कोई चीज़ हो और आप उसे गुम कर दें तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो वो क्या एक पेपर्स को जो है वो संभालते फिरें कि ये गुम ना हो जाए, वो गुम ना हो जाए। भी PM ऑफिस है, उसमें पूरा स्टाफ है, उनका ये काम होता है कि वो इन चीज़ों की जो देखभाल है वो करें। बहरहाल वहाँ से किस तरह से गायब हो गया, ऐसे चीज़ें वहाँ से गायब नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सिक्योरिटी होती है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये जो नुकता था ये भी इमरान खान के अगेंस्ट प्रूफ करने में नाकाम होगी और हाई कोर्ट ने ये नुकता भी क्लियर कर दिया है। अब नाज़रीन सिर्फ एक चीज़, एक फॉर्मेलिटी जो रह गई है वो प्रोसेस की है, वो ये जी कि दलाइल आपने दूसरी तरफ के भी सुनने ही होते हैं, उसके बाद आप कोई फैसला देते हैं। तो वो दलाइल जैसे ही ख़त्म होंगे, ये देखिएगा कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो मुकदमा है ये भी ख़त्म होगा और इमरान खान साहब के हक़ में इसका फ़ैसला आएगा और ये कालअदम करार दिया ही जाएगा। क्योंकि पहले हाई कोर्ट शकूक व शुबहात का इजहार कर चुकी और अब इस नुक्ते को भी उन्होंने बता दिया है कि आप साबित करने में नाकाम हुए हैं। समाअत के आगाज़ पर जी वकील दिफा बैरिस्टर सलमान सफदर ने वज़ीर ख़ारजा की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें कहा कि साइफर की तकसीम की तफसीलात इसमें मौजूद हैं और रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद साबिक आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस समेत तकरीबन हर शख्स ने खुफिया दस्तावेज़ात वापस कर दी थी। जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह वज़ारत ख़ारजा से वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर तक साइफर की नकलो हरकत की वजाहत कर रहे थे, तो इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि FIA प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास कोई रिकॉर्ड दस्तयाब है जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान ने साइफर अपने कब्ज़े में रखा हो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है जिससे ज़ाहिर हो सके कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइफर इमरान खान के हवाले किया। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अदालत के सामने गवाही दी थी कि इमरान खान को साइफर दिया था, लेकिन फिर वो आज़म खान वाला जो मामला था अगवा वाला और फिर बयान चेंज वाला, उस पर भी फिर आगे चीफ जस्टिस आए और मज़ीद उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमें यकीन है कि ये सुनी सुनाई बात है, इम्कान है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी को साइफर वापस करने की हिदायत की होगी। ताहम हामिद अली शाह ने कहा कि अदालत के पास इस बात पर यकीन करने की काफ़ी वजूहात हैं कि इमरान खान ने साइफर वसूल किया। यानी कि वो ये कह रहे जी यकीन करने की वजूहात मौजूद हैं, लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि उनके पास ही साइफर था, उनके ही कब्जे में साइफर था।
तो ये जी तकरीबन 2 मई तक मुकदमा गया है और 1-2 समातें मज़ीद हैं इसमें, और फिर उसके बाद ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट सफ़र ख़त्म किया जाएगा क्योंकि बोगस और फेक मुकदमा है। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक भी कुछ डिटेल्स बताता चलूँ जी। तो मौलाना फजल रहमान ने बड़ा मुतालबा कर दिया है और मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है जी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें और इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए और हुकूमत जो है वो उनके हवाले की जानी चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान एक तरफ ये स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मौलाना फजल रहमान के जो राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं। और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्कि मौलाना फजल रहमान से ख़ुद राब्ता करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है और इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान को भी अपने साथ लेकर चलने पर जो इतफ़ाक़ है वो किया गया है। बहरहाल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाया है जिसकी फ़िलहाल सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान से भी राब्ते किए गए कि वो भी मिलकर एहतजाज धरने वगैरह उनके साथ करें। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि अदालती और दीगर महाजों पर भी हो रही हैं, PTI अपने भी जलसे वगैरह कर रही है, लेकिन इस तरफ भी जो राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं। अब इसी माहौल के अंदर नाजरीन एक और बड़ी डेवलपमेंट ये आई है जी कि सऊदी जो सरमाया वज़ीर हैं, वज़ीर तिजारत हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तिजारत ने आज मुलाकात की है और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की ख़ुसूसी इजलास की साइड लाइन्स पर जो मुलाकात है वो की है। और इसमें जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। आइंदा दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हुजम बढ़ाने के हवाले से भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। सऊदी वज़ीर तजारत ने कहा जी कि हम पाकिस्तान को सरमायाकारी और तजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। सऊदी कारोबारी बरादरी और ताजर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। उन्होंने ये भी कहा जी कि 1 से 1.5 साल के दौरान दोनों ममालिक के माशी और तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। सऊदी वज़ीर का कहना था कि सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानियों का किरदार इंतहाई अहम रहा है। दोनों ममालिक के नौजवानों और नई नस्ल में सऊदी पाकिस्तान दोस्ती के हवाले से जज्बात मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जी इस माहौल के अंदर ये जो अहम तरीन मुलाकातें हैं वो भी की जा रही हैं तिजारत के हवाले से। बहरहाल जो ये प्रेस रिलीज़ आई है इस सारे की वो भी आप सामने मैंने शेयर कर दी है। आखिर में नाज़रीन 2 अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो ये जी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम के ऊपर जहाँ पर खासा शोर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि कौन होगा जी, हामिद रज़ा साहब का नाम लिया जा रहा था और कहा जा रहा था शायद शेर अफजल मरवत को ना बनाया जाए। तो इसमें नाज़रीन अब ये कन्फर्म हुआ है जी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो चुका है और इमरान खान ने आज मुशावरत के बाद इनका जो नाम है वो फाइनल किया है। और इस हवाले से बताता चलूँ कि बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत इन दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जो नाम है वो भी अनाउंस किया गया है। तफसीलात आपके सामने जी रखता हूँ कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की और कहा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल किया गया है। इमरान खान ने आज मुशावरत के बाद इनका नाम फाइनल किया है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ 5 वकला को इमरान खान से मिलने दिया गया। हमने कभी अपने मफाद की परवाह नहीं की। इमरान खान की रिहाई हमारी अवलीन तरजीह है। इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द होगी, कोशिश कर रहे थे ईद से पहले इमरान खान की रिहाई हो जाती। केसेस कानून के मुताबिक चलते तो इमरान खान मई में जेल से बाहर आ जाएंगे। हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो ये जी इमरान खान साहब से अहम तरीन मुलाकात आज 5 वकला ने की है और उसके बाद इस मसले के ऊपर फ़िलहाल जो है वो ये हल हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिस पर काफ़ी चीज़ों को प्रोपिगेट भी किया जा रहा था कि ये हो गया तो वो हो गया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब शेर अफजल मरवत को अनाउंस कर दिया है। चीफ जस्टिस मुदाखलतकारों की खामोश सरपरस्ती के बजाय तमाम तजावीज़ सामने लाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा कर दिया है और ये 6 जजिस के ख़त वाला जो मैटर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया उस मामले पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है। PTI की कोर कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद ये मौक़िफ़ आया है और ये कहा गया जी कि हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे गए ख़त पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की समाअत पर तहफ़्ज़ात का इजहार करते हैं और साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुदाखलतकारों की खामोश सरपरस्ती के बजाय
तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ जो हैं वो मंजर आम पर लाएं। कल जो समात हुई उस समात के ऊपर भी सवालात बहुत सारे उठे थे कि चीफ साहब जो हैं वो काफ़ी रिलेक्टेंट और डिफेंडेड मोड में थे और जो दीगर जजेज़ हैं वो बिल्कुल उनसे अलग सिमत के ऊपर चल रहे थे। तो बहरहाल PTI ने भी इस मामले पर अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर दिया है। राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।